सूर्य यानी पिता, सूर्य यानी धर्म, सूर्य यानी प्रकाश, रोजगार, प्रसिद्धि, चरित्र, रिजल्ट। ये सूर्य से देखी जाने वाली चीजें। मनुष्य के शरीर में हड्डियों का कारक भी सूर्य है। राहु मन में उठने वाले विचार। जब राहु सूर्य के सामने आते हैं तो उनकी परछाई दिन में अंधेरे का निर्माण करती है, जिसे सूर्य ग्रहण हम कहते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो दलेर सिंह। आज सूर्य और राहु के युति, इस कंजक्शन के व्यक्ति के जीवन में प्रभाव और ये युति मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है, आज इसके ऊपर विचार करेंगे। व्यक्ति के जीवन में उपरोक्त चीजें जो भी मैंने बताई, जैसे कि प्रकाश, आत्मा, पिता का कारक होना, रोजगार, प्रसिद्धि, बिजनेस, ये सारी चीजें सूर्य से देखी जाती है। राहु का सूर्य के साथ होना इन चीजों में कहीं ना कहीं ग्रहण को लगाता है। मनुष्य के स्वास्थ्य को ग्रहण, पिता की आयु, मनुष्य की खुद की आयु, इस पे भी ग्रहण ये युति करती है। व्यक्ति के जीवन में हालात तब ज्यादा खराब हो जाते हैं जब लंबे समय तक उसे रोजगार नहीं मिलता है। अगर रोजगार मिल भी जाता है तो उसको अपने कार्यस्थल में जल्दी उन्नति नहीं मिलती है, डिमोशन का सामना भी करना पड़ सकता है, या व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट दूसरे व्यक्तियों को मिल सकता है। सूर्य राहु युति में व्यक्ति के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी देखी गई है। इस युति का प्रभाव 22 साल से लेकर 45 साल तक का मुख्यतः देखा जाता है। 45 साल की उम्र के बाद ये प्रभाव, जैसे ग्रहण के बाद सूर्य का प्रकाश दोबारा दिख जाता है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में इस ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर जन्म पत्री में सूर्य और राहु के साथ चंद्र, मंगल और बृहस्पति भी साथ बैठे हैं तो इन ग्रहों से संबंधित चीजों, रिश्तेदारों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव देखा गया है। सूर्य और राहु की युति होने पर जो ग्रह, जो प्लेनेट खराब होते हैं वो बृहस्पति का बहुत खराब देखा गया है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य और ग्रहण की युति अगर चतुर्थ भाव में बनी है और सेकंड हाउस में बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, तो क्या कहा गया है कि पैसा आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह जाएगा सेकंड हाउस के बृहस्पति के लिए। लेकिन अगर सूर्य और राहु चौथे घर में बैठे हैं तो बृहस्पति के फलों को मंदा कर देंगे। व्यक्ति के जीवन में धन भी होगा, उसके घर भी होगा, उसके पास वाहन का सुख भी होगा, लेकिन वो जो है उस सुख को उस तरह से पूरी तरह से भोग ना पाएगा। सूर्य और राहु की युति अगर व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छे प्रभाव देते हैं। इस युति का ज्यादा खराब प्रभाव फर्स्ट हाउस में नहीं देखा गया है। हाँ, व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को लेके और सेल्फ इमेज और ईगो के लेके व्यक्ति जो परेशानी दे सकती है। बर्थ चार्ट में अगर ये युति सेकंड हाउस में पाई जाती है तो सेकंड हाउस में ये आंखों से संबंधित दिक्कत देती है। व्यक्ति के द्वारा जो धन कमाने की जो प्रवृत्ति है, वो सरकार से जैसे टैक्स ना देकर जो धन कमाया जाता है, उस तरह का धन भी व्यक्ति के पास जमा पूंजी के रूप में देखा जा सकता है। जन्म पत्री के थर्ड हाउस में अगर ये युति है तो थर्ड हाउस में उसको अपने भाई बंधुओं के साथ जो मेल मिलाप से सबसे संबंधित दिक्कत देखने को आती है, और इसमें ये व्यक्ति के गुस्से को भी बढ़ा देती है थर्ड हाउस में। और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में अगर हम देखें तो ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो दिक्कत है, गॉल ब्लैडर के रिमूवल, इसका ऑपरेशन, ये संभवतः इस थर्ड हाउस की युति के कारण देखा गया है। लेकिन ये थर्ड हाउस में व्यक्ति के पराक्रम को भी बढ़ा देती है। व्यक्ति जो है हुक एंड क्रुक दोनों तरीके से धन कमाने में माहिर हो सकता है। हाँ, राहु उसके विचारों को, उसके पराक्रम को गलत तरीके से धन कमाने के लिए भी उसको
प्रोत्साहित करते हैं। अगर सूर्य और राहु युति फोर्थ हाउस में अगर कुंडली में पाई जाती है तो ये व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है। माता का ऑपरेशन भी करवाती है, पिता का ऑपरेशन भी करवाती है। सुख स्थान में ये युति व्यक्ति के सुख को प्रभावित करती है। व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य भी 32 साल से लेकर 45 साल के बीच में उसकी जो ऑपरेशन की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। जन्म पत्री में फिफ्थ हाउस में इस युति को लाभदायक कहा गया है। ये फायदा देने वाली होती है। सरकार से संबंधित कामों में कोई रुकावट नहीं देखी गई है। राज दरबार से फायदा, सूर्य यहाँ अच्छा प्रभाव देते हैं। सूर्य का अपना घर है। राहु भी यहाँ सूर्य की मदद करते हैं। तो पांचवें घर में इस युति के पॉजिटिव इफेक्ट देखे गए हैं। हाँ, संतान संबंधी कुछ दिक्कतें यहाँ पर देखी गई है। सिक्स्थ हाउस की अगर बात करें, यहाँ इस युति के प्रभाव खराब है। सिक्स्थ हाउस में अगर युति है तो यहाँ से ये सिक्स हाउस के इफेक्ट तो खराब होते ही हैं, इससे साथ वाला सातवां घर जो कि दाम्पत्य का है वो भी डिस्टर्ब होता है। और सिक्स हाउस से 12वां हाउस, 12th हाउस, वो भी खराब होता है, जो कि हॉस्पिटल का है, व्यय का है, आय से होने वाले व्यय का है, हमारे कारावास का है। तो ये कारावास जैसी स्थिति भी उत्पन्न यहाँ कर सकती है। अब 12वें घर में अगर ये युति है तब भी ये इसी तरह का प्रभाव देती है। खराब प्रभाव 12वें घर में इसके देखे गए। 7th हाउस में ये युति होती है तो ये दाम्पत्य को प्रभावित करती है। शुक्र के फलों को खराब करती है। 8वें घर में ये युति अचानक चोट, दुर्घटना जैसी स्थिति के निर्माण करती है। अल्प आयु भी, सूर्य राहु युति जब 8th हाउस में होती है तो ये कंजक्शन अगर क्लोज है तो अल्पायु के योग बनते हैं। सपोज अगर सूर्य यहाँ 14 डिग्री का है और 15 डिग्री का राहु है तो ये कंजक्शन बहुत क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर इस युति का बहुत ही खराब फल मिलता है। 9वां घर बृहस्पति के घर में ये युति खराब फल नहीं देती है। 3rd हाउस में अगर बृहस्पति है और इस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो इस युति के नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर देते हैं। व्यक्ति के चार्ट में अगर ये कुंडली खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 में है तो शनि के घर है। अगर शनि खाना नंबर 1 में बैठे हुए हैं तो इस युति के बहुत खराब फल देखे गए। हालांकि इस युति के राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो खाना नंबर 10 में, जिनकी सूर्य और राहु की युति है। पॉलिटिक्स में वो लोग आगे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कंगना रनौत, उनकी कुंडली खाना नंबर 10 में ये युति है। डोनाल्ड ट्रंप खाना नंबर 10, सूर्य प्लस राहु की युति। लेकिन हाँ, व्यक्ति के पॉलिटिकल कैरियर को तो आज आगे ये ले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशंस हमेशा लगते रहेंगे। ऐसा इस युति का नेगेटिव प्रभाव खाना नंबर 10 और 11 में देखा गया है। खाना नंबर 11 में अगर ये युति है तो व्यक्ति को बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत है, अगर 3rd हाउस से इसको देख रहे हैं तो इस युति के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर देते हैं। अब खाना नंबर 12 की बात करें तो यहाँ अचानक चोट चपेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल और कारावास संबंधित जो योग है उसका निर्माण करती है। यहाँ ये युति खराब फल देती है। अब कॉमनली अगर हम बात करें तो दिस कंजक्शन कैन क्रिएट ए सिचुएशन where the individual image or public image of an individual or reputation of an individual is susceptible to damage or criticism. कॉमन उपायों की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण वाले दिन हम गुड़ और जौ का जल प्रवाह कर सकते हैं दोनों को। प्लस अगर हाई फीवर है, ज़्यादा फीवर है जो कि राहु की मियाद है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जौ को किसी अंधेरे कमरे में बोझ के नीचे, यानी किसी ट्रंक के नीचे या भारी चीज के नीचे रखेंगे तो हम इसको
जो अत्यधिक बुखार, अनकंट्रोल फीवर जो कई बार कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों में ये युति किस तरह से बाकी उपायों के ऊपर अगर हम इस तरह से चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ कंजक्शंस ऐसी होती है जिसमें अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि बनती है, तो वहां उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अपना हॉरोस्कोप का अवलोकन जब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराते हैं, तो बाकी के जो उपाय अ, आपके हॉरोस्कोप के अवलोकन के बाद ही निश्चित किए जा सकते हैं। तो आज हमने सूर्य राहु की युति के ऊपर बात करी। आगे किसी और युति के ऊपर मैं बात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।